बच्चों यहाँ पर हम आपको तत्सम शब्दों की पहचान के बारे में बताएंगे। यदि आपने ये वाली ट्रिक अपने माइंड में फीड कर ली तो आप कभी भी तत्सम और तद्भव शब्दों में भेद कर पाएंगे, कभी दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो देखो कुछ शब्द हैं यहाँ पर, यानी जो वर्ड दिए गए हैं, इन वर्णों को आपको अपने माइंड में फीड करना है। यदि किसी शब्द में ये छोटी अंग है, किसी पर यहाँ पर ये बिंदी लग के आती है, जैसे यहाँ बिंदी लग के आ गई यहाँ पर अंक, तो ये वाला क्या हो जाएगा, आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। ये बिंदी लगी हुई है इस पर। दूसरा है ये वाला बड़ी अंक, बड़ी अंक अगर ये विसर्ग कहीं लग के आता है वो भी आपका शब्द तत्सम होगा। जैसे अतः है, ये विसर्ग लग के आ गया तो ये आपका तत्सम हो जाएगा। यदि ये वाला जो री है, रा ऋषि वाला, इसका ये आधा रा कहीं पर आ जाता है तो वो शब्द भी आपका तत्सम होगा। जैसे ये यहां पर लग के आ गया प्रथा, तो ये भी तत्सम में ही माना जाएगा, ये लगा हुआ है। उसके बाद किसी कहीं पर भी किसी शब्द में यदि बा आता है, ये सा सलजम वाला सा आता है, या षटकोण वाला सा आता है, या छा छत्री वाला छा आता है, यत्र त्रिशूल आता है, या ये ज्ञा ज्ञानी आता है। ये वाले जो वर्ण हैं, चाहे पूरे आए हैं या फिर आधे, वो शब्द आपका क्या होगा, तत्सम होगा। इन शब्दों को ध्यान रखना है, सॉरी इन वर्णों को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद एक और वर्ण बचा है रा। कहीं पर भी ये रा ये आधा आता है, तो रा कई तरह से लगता है। एक तो जैसे ऊपर लगा हुआ है कर्ण पर, एक यहाँ पर नीचे लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है। इस तरह से कहीं पर भी आधा रा आता है तो वो शब्द आपका तत्सम होगा। यदि ये नहीं लग के आता है कहीं पर तो वो शब्द आपके तद्भव होंगे। जैसे यहां पर हमने अग अज्ञ लिखा, अज्ञ, तो ये देखो ये क्या है, यहाँ पर ये ज्ञा ज्ञानी। हमने बताया था कि यदि ये वाले जो वर्ण हैं किसी भी शब्द में आते हैं वो शब्द आपका तत्सम होगा। तो ज्ञा ज्ञानी लगा हुआ है यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। सिर्फ आपको क्या करना है, ये वाले ये वर्ण और एक ये वाला जो वर्ण है इसको आपको याद करना है, बाकी जो बचेंगे वो आपके तद्भव बचेंगे।